हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के साथ में। ठीक है, तो माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जानेंगे एपीमर्स, एनोमर्स और एनेंसियोमर्स, साथ ही साथ बात करेंगे डायस्टेरियोमर्स की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से ये 4 टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एपीमर्स। तो एपीमर्स की अगर बात करते हैं, व्हेन टू मोनोसैकेराइड डिफर from each other in configuration around the single specific carbon। यानी कि कोई भी दो मोनोसैकेराइड है, टू मोनोसैकेराइड, ठीक है, लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया या फिर फ्रक्टोज हो गया, क्या है, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, सिर्फ वन कार्बन, एक कार्बन पे चेंज होगा, बट अदर देन एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन जो होगा उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अदर देन एनोमेरिक कार्बन पे अगर चेंजेस होते हैं किसी भी कार्बन पे, तो दिस इज कॉल्ड एपीमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज का, जो कि एक तरह से एपीमर है। ठीक है, डी ग्लूकोज ये क्या है, डी ग्लूकोज है, और यहाँ पर ये क्या है, डी गैलेक्टोज है, ये वाला डी गैलेक्टोज है। अब ये दोनों हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह से एपीमर्स होते हैं। एपीमर्स में मैंने बोला कि अदर देन एनोमेरिक कार्बन, किसी एक कार्बन पे चेंज होगा। तो ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन। और यहाँ से ये जो अदर कार्बन होते हैं, ये अदर कार्बन है। ठीक है, तो अगर इन पर कोई चेंजेस होता है एक किसी एक कार्बन पे, स्पेसिफिक वन कार्बन पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और कार्बन नंबर 4 पर देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट साइड है इसमें ग्लूकोज में, और गैलेक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट साइड है कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें कार्बन नंबर 4 पे ही सिर्फ चेंज हुआ, तो क्या हो गया, डी गैलेक्टोज बन गया। ठीक है, ओनली वन कायरल सेंटर विद द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर होते हैं, 4 कायरल सेंटर होते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4। ये 4 कायरल सेंटर होते हैं, यानी कि इन चारों कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी एक कायरल सेंटर पे अगर चेंज होता है तो वो उसका क्या बनेगा, एपीमर फॉर्म होगा। तो ये डी ग्लूकोज का एपीमर है डी गैलेक्टोज इन द चेंजेस ऑफ द कार्बन नंबर 4। ठीक है, इसी तरह हमने बात किया था कि जो है कार्बन नंबर अगर थर्ड पे चेंज होता है, सेकेंड पे चेंज होता है, 4 पे चेंज होता है, 5 पे चेंज होता है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से एपीमर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा है कार्बन नंबर अगर सेकेंड पे चेंज होता है इस पे, तो क्या बनेगा, मैनोज बनेगा। अगर कार्बन नंबर थर्ड पे चेंज कर देते हैं तो एलोज बनेगा। कार्बन नंबर 4 पे चेंजेस करते हैं तो गैलेक्टोज बनेगा, जैसे इस तरह से फॉर्मेशन हुआ गैलेक्टोज का। कार्बन नंबर 5 पर अगर चेंजेस करते हैं तो आइडोज का फॉर्मेशन होगा। अगर कार्बन नंबर 5 पे चेंज करते हैं तो आइडोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई तो आपको एपीमर्स का जो कन्फर्मेशन है, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं स्पेसिफिक कार्बन पे अदर देन एनोमेरिक कार्बन, देखिए एनोमेरिक कार्बन पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे एपीमर्स। कोई भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो डिफर होते हैं, डिफरेंट उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है स्पेसिफिक कार्बन पे, एक किसी एक सिंगल कार्बन पे अदर देन एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, और ये सारे स्ट्रक्चर आप एक बार ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं एनोमर्स। जैसे कि हमने अभी एनोमेरिक कार्बन की बात किया, तो अभी बात कर लेते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, एनोमर्स की बात करते हैं। एन एपीमर इज स्टेरियो सेंटर that differs in configuration at any single stereo center। ऐसे एपीमर्स होते हैं जिसपे किसी भी एक सिंगल स्टेरियो सेंटर पे चेंजेस होते हैं। अब कौन सा होता है, if the diastereomers in their configuration at carbon number 1 anomeric carbon,
देखिए कार्बन नंबर 1 जो होता है एनोमेरिक कार्बन, जो हमने बताया था अभी, एनोमेरिक कार्बन, और वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो होता है एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है। तो एपीमर्स एनोमर्स में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पे चेंजेस होते हैं, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे चेंजेस होते हैं, देन आर कॉल्ड एनोमर्स, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के एनोमर्स फॉर्म होते हैं, बीटा एनोमर एंड अल्फा एनोमर, ठीक है। इफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो वहां पर बीटा एनोमर फॉर्म होगा, वहीं पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है एनोमेरिक कार्बन से, ठीक है, तो क्या है, अल्फा एनोमर बनेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू कंफर्म करते हैं सारे डाउट। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बात किया अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अपवर्ड डाउनवर्ड रहेगा तो अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, अल्फा एनोमर फॉर्मेशन होगा। ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, इस पे चेंज होते हैं। एपी1 में क्या था, अदर देन एनोमेरिक कार्बन, अदर कार्बन पे चेंजेस हो रहे हैं, बट एनोमर में क्या होगा, ये एनोमेरिक कार्बन है, इसी पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर डाउनवर्ड रहेगा तो अल्फा ग्लूकोज बनेगा, अल्फा फॉर्म बनेगा, अल्फा एनोमर बनेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो बीटा फॉर्म बनेगा, बीटा एनोमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे ये बीटा ग्लूकोज बना और ये अल्फा ग्लूकोज बना। तो ये एनोमर का डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एनेंसियोमर, क्या होते हैं इनेंसियोमर। तो अगर इनेंसियोमर की बात करते हैं यहाँ पर, इनेंसियोमर दैट इट इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं ऑन इट्स मिरर इमेज, बट मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं मिरर इमेजेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, और भी एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मिरर इमेजेस। जब भी आप मिरर में देखते हैं तो इस तरह से ये जैसे क्यूट बेबी है मिरर में देख रहा है, ठीक है, तो इसका सेम एज इट इज जो है मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो जैसे ग्लूकोज हो गया, एल ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज हो गया, तो इनको अगर मिरर में देखा जाए तो सेम एज इट इज देखेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस तरह से देखिए, ये एक तरह से इनेंसियोमर का एग्जांपल है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये वाला मिरर इमेज फॉर्म हो रहा था, उसी तरह एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज के बीच में भी मिरर इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये बीच में मिरर है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जैसे सेम एज इट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये CH2OH, ठीक है, सेम एज इट इज मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है, जैसे इसमें बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल की। यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल देखिए, डी ग्लूकोज एंड एल एल ग्लूकोज में, इसमें अगर मिरर इमेज मिरर में रखेंगे, ठीक है, तो सेम एज इट इज मिरर इमेज बनेगा। बट मैंने बात किया था नॉट सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। कैसे सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, अगर इस वाले डी ग्लूकोज को उठा के इसके ऊपर रखा जाए, ठीक है, तो ये पूरी तरह से कवर नहीं करेगा सेम एज इट इज जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, ये जो हमारा डी ग्लूकोज है, इसको अगर उठा के हम एल ग्लूकोज के ऊपर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए मिरर इमेज सेम एज बन रहा है, बट इसको हम जब इसको सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा ये, क्यों, आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो क्या है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एल ग्लूकोज में क्या था, हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की साइड क्या है, H है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से ये एज इट इज जो है कंपाउंड को नहीं ढक पाएगा, जैसे ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये वाला हाइड्रोजन था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं डायस्टेरियोमर्स, क्या होते हैं डायस्टेरियोमर्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो मेनली डायस्टेरियोमर्स में क्या होता है, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जैसे कि हमने अभी इनेंसियोमर में बात किया कि वो क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं बट सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। बट डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं ना तो मिरर इमेज होते हैं और ना ही सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, डी ग्लूकोज एंड डी एल्ट्रोज में। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, ये ना ही मिरर इमेज है और ना ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। तो यहाँ पर मिरर इमेज की बात करते हैं, जैसे कि इस मिरर रखा है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है, ठीक है, मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, बट हाइड्रोजन का फॉर्म हो रहा है।
बट यहाँ पर देखिए इस साइड हाइड्रोजन है, इस तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन यहाँ से क्या है मिरर इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है। तो पूरी तरह से ये जो है ना ही मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है ना ही सुपर इम्पोज होगा। ठीक है, अगर इस वाले डी ग्लूकोज को उठा के इसके ऊपर डी अल्ट्रोज के ऊपर रखा जाए, ठीक है, तो एज इट इज जैसे कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ये कवर करेगा इसको। ठीक है, फिर ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता तो ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाता। इसी तरह इस वाले में देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको उठा के अगर ऐसे रखेंगे इस पे तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डायस्टेरियोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स एंड एनंसियोमर्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।